CH-160 लाइटिंग स्ट्राइक का 4th लेवल, कंटिली वाइन्स, इन्हें कैद करो, आविष्कार ने कहा। कुछ और लोगों की प्रोटेक्शन में आखिर आविष्कार ने अपनी प्लांट एलिमेंट इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल किया। कंटिली वाइन्स ने उन पीछे से आ रहे गुफा के गुलामों का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था। इन कांटों वाली वाइन और पौधों के बीच में से रोशनी के निकलने की भी जगह नहीं थी, तो फिर उन गुफा के गुलामों का निकलना तो दूर की बात थी। अगर वो अपने हथियारों से इसे तोड़कर इन कांटों वाली वाइन से निकलने की कोशिश भी करते तो उन्हें बाहर आने में काफी वक्त लगता। आर्यन, उर्वी, आरुष और आविष्कार जो पीछे से टीम की रक्षा कर रहे थे, टीम से जाकर मिल गए। जिसके पास भी अर्थ एलिमेंट है, अब अपना अर्थ रिपल इस्तेमाल करो, एकांश चिल्लाया। आर्यन और ईशान ने तुरंत अपनी अर्थ रिपल का इस्तेमाल किया और नीचे की जमीन उनकी रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। बाकी का टनल गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। कहीं सड़ी हुई लाशें पड़ी थी तो कहीं हड्डियां, लेकिन स्टूडेंट्स को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो गुफा के गुलाम कभी भी कंटिली वाइन्स को पार करके उन तक पहुंच सकते थे। वो लोग तेजी से टनल से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे आगे रोशनी दिखाई दे रही है, हमने कर दिखाया, हम बस बाहर पहुंचने ही वाले हैं। एकांश जो सबसे आगे चल रहा था, उसने खुशी से कहा। उसने पहले ही अपने नीले भेड़िए को समन कर लिया था ताकि वो उनके लिए आगे का रास्ता साफ करता जाए। अगर कोई भी गुफा का गुलाम उनके सामने आता था तो वो उन्हें तुरंत मार देता था। जब बाकी लोगों को रोशनी नजर आए तो वो भी तेजी से चलने लगे। बाहर आते वक्त कई लोगों को आंखें खोलने में भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो काफी वक्त से अंधेरे में थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे, वो सब बेहद खुश थे। सूरज की रोशनी में आकर उन्हें बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। एक बार जल्दी से लोगों की गिनती करो। एकांश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे टीम लीडर बनने का एक्सपीरियंस था। टनल से बाहर आने के बाद भी वो बहुत सतर्क था। हमारी तरफ सब ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के 8 लोगों को गिनते हुए रूही ने कहा। रूही ने तुरंत अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों की गिनती की, लेकिन जब उसने देखा कि वहां 9 की जगह सिर्फ 8 लोग थे, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो परेशान होकर बोली, हमारी तरफ एक कम है। आर्केन यूनिवर्सिटी से प्राची को मिलाकर, जो कि एक हीलिंग मैजिशियन थी, टोटल 9 लोग थे। रूही ने एक बार फिर से गिनती की, लेकिन वहां अब भी सिर्फ 8 ही लोग थे। एक इंसान गायब था। कौन मिसिंग है? श्रेया ने परेशान होकर पूछा। ललित यहाँ है, ईशान यहाँ है, रुद्र, ओह माय गॉड, आरव यहाँ नहीं है। रूही को अब बहुत चिंता हो रही थी। शिट, मैं उसे बचाकर लाता हूँ, रुद्र ने कहा और तुरंत टनल की तरफ जाने लगा। श्रेया भी रुद्र के पीछे जाने लगी, लेकिन एक आईसी ओरा वाला इंसान उससे भी तेज था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर वो हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब अब तक तो उसका भर्ता बन गया होगा, आरुष ने कहा। इतनी मुश्किल से बाहर निकलने के बाद आरुष किसी भी कीमत पर उस गंदे और बदबूदार टनल में जाने के लिए राजी नहीं था। इसके अलावा उसने पहले ही अपनी आधी से ज्यादा मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था। अगर वो फिर से अंदर जाता तो शायद जिंदा वापस भी नहीं लौट पाता। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? एक इंसान ने परछाइयों से बाहर आते हुए कहा। शिट, आरव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, रुद्र ने आरव को टनल से बाहर आते हुए देखकर कहा। बाकी लोग भी अचानक रुक गए, लेकिन जब उन्होंने आरव को सही सलामत देखा तो एक चैन की सांस ली। अगर शहर में पहुंचने से पहले ही किसी की मौत हो जाती तो ये मिशन उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाता। कहाँ थे तुम? मुझे तो लगा कि तुम हमारे आगे चल रहे थे, श्रेया ने आरव से पूछा। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे था, आरव ने कहा। श्रेया अब भी शक की नजरों से आरव को देख रही थी, लेकिन आरव ने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए उसने भी आरव से कोई सवाल नहीं पूछा। अब सब लोग सही सलामत हैं तो हमें यहाँ से चलकर कैंप सेट करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, रूही ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, ये जगह बहुत बदबूदार है, मेरा भी अब सिर दुख रहा है। शायद मैंने अपनी एनर्जी खर्च कर दी है। अब अनाया कैसी है? उसकी हड्डी फिर से बन रही है, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, प्राची ने कहा। जब वो सब गुफा के अंदर आए थे तब अपनी शक्तियों को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वहां से बाहर आने के बाद वो थक गए थे और उन सबको कहीं ना कहीं चोट लगी थी। सबसे ज्यादा चोट अनाया को लगी थी। पूरे बैटल के दौरान ललित उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। किस्मत से उनकी टीम में एक हीलिंग मैजिशियन थी, वरना वो शहर पहुंचने से पहले ही अपने एक टीम मेंबर को खो देते। उन्हें थोड़ा आगे चलने पर रेलवे लाइन के करीब ही एक तालाब मिला। देखने के बाद कि वहां कोई मैजिकल बीस्ट तो नहीं थे, उन सब ने अपने टेंट लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही रात हुई, उन्होंने कैंप फायर जला लिया और सारे लड़के इसके चारों तरफ बैठ गए। उसकी रोशनी उन सबके चेहरों पर पड़ रही थी। रात एकदम शांत थी, सिर्फ लकड़ी के जलने की आवाज आ रही थी। अचानक रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा, लड़कियां कहाँ हैं? वो तो शायद तालाब में नहाने गई है।
अच्छा, मैजिकल बीस्ट की आवाजें निकालकर उन्हें डराएं, मजा आएगा। पागल हो क्या, तुम जानते नहीं कि वहां समायरा और श्रेया भी हैं। उन्हें अगर पता चला कि हमने ऐसा कुछ किया है तो वो हमारी चटनी बना देंगी। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास शेडो एलिमेंट होता तो मैं उन सबको जरूर डराता। ललित, तुम्हारे पास तो शेडो एलिमेंट है ना, तुम थोड़ा दूर जाकर मैजिकल बीस्ट की आवाजें निकाल सकते हो, रुद्र ने कहा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। ये कहकर ललित कुछ दूरी पर लड़कियों को मैजिकल बीस्ट की आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और टेम्परेचर कम हो गया। ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि ललित पकड़ा गया। मैंने कहा था ना, हमारी कैप्टन का आइस डोमेन सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी ना है। आसपास कोई भी हरकत होती है और समायरा को पता चल जाता है। आज तो ललित गया, आर्यन ने हंसते हुए कहा। जंगल में आसमान एकदम साफ दिख रहा था। चांद की रोशनी चारों तरफ थी और पेड़ हवा में हौले हिल रहे थे, जिसकी वजह से बार बार परछाइयां भी हिल रही थी। चांद की रोशनी से तालाब की सतह ऐसे चमक रही थी जैसे उसमें ढेर सारे तारे डुबकी लगा रहे हो। लड़कियां तालाब में नहा रही थी और उनके कपड़े बाहर रखे हुए थे। बीच बीच में वो बातें करते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। तालाब का पानी ठंडा था, लेकिन वो सब ताजा महसूस कर रही थी। तुम्हें जिंदा रहना है या फिर नहीं? अचानक एक लड़की की आवाज जंगल में गूंजी और उसके तुरंत बाद एक परछाई वहां से भागने लगी। अरे, किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। उर्वी, प्राची, श्रेया, अविष्का और बाकी की लड़कियां चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ? मैंने समायरा की और किसी लड़के की आवाज सुनी। रूही, जो लड़कियों की रक्षा करने के लिए थोड़ी दूर खड़ी थी, भाग कर आई और बोली, यहाँ कोई था। उर्वी ने कहा। वो शेडो एलिमेंट की एनर्जी थी, समायरा ने कहा। शेडो एलिमेंट? शेडो एलिमेंट किसके पास है? अविष्का ने पूछा। ललित, बस वही एक शेडो मैजिशियन है। लड़के अब भी कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे। वो अपनी अपनी जिंदगी की मजेदार कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे। कुछ देर बाद लड़कियां वहां आई और उनके चेहरे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो कितनी गुस्से में थी। तालाब के पास कौन आया था? रूही ने बात को इधर उधर न घुमाते हुए सीधा पूछा। उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा था। कौन हो सकता है? हमारे ग्रुप में शेडो एलिमेंट तो सिर्फ एक ही इंसान के पास है, अविष्का ने ललित को गुस्से से घूरते हुए कहा। ललित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और सफाई देने लगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं था। मैं तो तालाब के पास गया भी नहीं। ललित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, रुद्र ने ललित के मजे लेते हुए कहा। रुद्र, यार क्या बोल रहे हो? तुम भी तो यही थे ना, जब सबने लड़कियों को डराने की बात की थी। ललित अकेले लड़कियों के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। डराना चाहते थे? मतलब? आविष्कार ने पूछा। अरे कुछ भी नहीं, एकांश ने तुरंत कहा। अरे हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। ये ललित बचने के लिए कहानियां बना रहा है, निवान ने एकांश का सपोर्ट करते हुए कहा। एकदम चुप, सबके सब एकदम चुप, उर्वी ने गुस्से में कहा। ललित, सच सच बताओ वरना हम सारी लड़कियां मिलकर तुम्हारा हाल बेहाल कर देंगी, और अब किसी ने बीच में रोकने की कोशिश की तो वो भी हमारे गुस्से से नहीं बचेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। हम सारे लड़कों ने प्लान बनाया था कि हम तालाब के कुछ दूर आकर मैजिकल बीस्ट की आवाज निकालकर तुम सबको डराएंगे और फिर वापस भाग जाएंगे। जब तुम लोग डर कर वापस आती तो हम सब तुमको चिढ़ाते, एकांश ने सभी लड़कियों को समझाते हुए कहा। मैं यहाँ से तालाब के पास जाने के लिए निकला तो था, लेकिन मुझे समायरा की आवाज सुनाई दी और मैं भागकर वापस आ गया। ललित ने उन सबको सच बता दिया। ललित के सच बताने के बाद सारे लड़कों के सिर झुक गए थे। वो तो सिर्फ एक शरारत करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये शरारत अब उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। बदतमीज कहीं के, हमारे सामने कितने भोले बन रहे हैं और हमारे पीछे हमें डराने का प्लान बना रहे थे। धोखेबाज। गुस्से में सारी लड़कियां टेंट में वापस चली गई। सारे लड़के एकदम शांत थे। साफ था उनमें से किसी ने आज तक लड़कियों का गुस्सा नहीं झेला था। कुछ देर बाद लड़के और लड़कियों के बीच की अनबन खत्म हो गई थी और लड़कों ने जिम्मेदारी ली कि वो रात भर बारी बारी से कैंप की पहरेदारी करेंगे। अरे आरव, तुम कहाँ थे? रुद्र ने आरव से पूछा। वो दोनों सबसे पहले पहरेदारी करने वाले थे। तभी रुद्र को याद आया कि आरव उस अनबन के दौरान गायब था। वो मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ ना, इसलिए पास के इलाके की जांच पड़ताल कर रहा था, आरव ने रुद्र से कहा। अच्छा, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास एक शेडो एलिमेंट का इक्विपमेंट है ना? रुद्र ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। आरव तुरंत खांसने लगा। पहले उसे लगा था कि रुद्र को उस पर कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से रुद्र आरव को बहुत अच्छे से जानता था। मुझे पता था ललित डरपोक है, रुद्र ने कहा। चुप करो,
हमें पूरे कैंप को नहीं जगाना है। ठीक है। मैं गया था लड़कियों को डराने। बचपन में मैं समायरा को ऐसे ही डराया करता था, तो मैंने सोचा कि आज भी डरा दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से समायरा के आइस डोमेन की वजह से उसे पता चल गया कि मैं वहां था, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। आरव ने रुद्र को सब कुछ बताया। समायरा या फिर समायरा भाभी कहूं? रुद्र ने आरव को चिढ़ाते हुए कहा। अरे चुप करो, समायरा ने सुन लिया तो बैंड बजा देगी मेरी। आरव ने रुद्र को वहां से दूर ले जाते हुए कहा। यार तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ललित वहां पास था, इसलिए तुमने उसे बलि का बकरा बना दिया, वरना आज तो तुम पकड़े जाते, रुद्र ने कहा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है यार, आरव ने कहा। तभी बीच रात में टेंट्स के बाहर एक इंसान जंगल में घूम रहा था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सबसे छिपकर कुछ कर रहा है और इसी कारण वो बेहद डरा हुआ था। रुद्र को जब इस इंसान के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने जाकर देखा। उसे पता चला कि उस इंसान का गला सूख रहा है और वो पानी की तलाश में आया है। असल में टेंट में जो पानी था वो खत्म हो गया था, इसलिए वो पानी भरने के लिए उठा था। रुद्र ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहां से चला गया। उस इंसान ने बोतल में पानी भरा, लेकिन वो तुरंत अपने टेंट में नहीं गया। उसने तिरछी नजर से रुद्र की तरफ देखा और फिर एक पेड़ के पास जाकर छिप गया। रुद्र जैसे ही पहरेदारी करने दूसरी तरफ गया, उस इंसान ने अपनी जेब में से एक चमकता हुआ पेन निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया। शायद वो उस पेन को वहां छुपाना चाहता था। फिर वो इंसान झूठी जम्हाई लेते हुए अपने टेंट में वापस चला गया। रात काफी हो चुकी थी और कैंप फायर भी बुझ गया था। वहां 6 टेंट थे और हर टेंट में 3 लोगों की जगह थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ तक कि चिड़ियों और झींगुरों की आवाज आनी भी अब बंद हो गई थी। रुद्र घूम घूम कर पहरेदारी कर रहा था और आरव ऊंचाई से वहां के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था। क्योंकि उसके पास शेडो एलिमेंट था, उसे पहरेदारी करने के लिए आंखों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। जो आज सोल रेमिनेंट्स मुझे मिले हैं, क्या वो एक सोल बनाने के लिए काफी है? आरव ने खुद से कहा। वो उस टनल से सबसे आखिर में बाहर इसलिए आया था क्योंकि वो उन सारे मरे हुए गुफा के गुलामों के सोल रेमिनेंट्स इकट्ठे कर रहा था। उसके काले पेंडेंट की दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा सोल रेमिनेंट्स उड़ रहे थे। वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स थे और हिल भी नहीं रहे थे, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वो एक साथ मिलकर सोल एसेंस बना रहे थे या नहीं। ये एक साथ मिलकर सोल एसेंस क्यों नहीं बना रहे हैं? 100 से ज्यादा सोल रेमिनेंट्स भी सोल एसेंस बनाने के लिए काफी नहीं है। अरे नहीं, देखो ये तो एक साथ मिल रहे हैं। आरव ये देखकर बेहद खुश था कि जो सोल रेमिनेंट्स उसने इकट्ठे किए थे उनमें अब रिएक्शन हो रहा था। एक चमकदार रोशनी उन्हें जोड़ रही थी। ये सोल रेमिनेंट्स एक दूसरे से टकरा रहे थे और टकराते ही वो 2 सोल रेमिनेंट्स एक हो जा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जुड़ने के साथ ही उनकी चमक भी बढ़ती जा रही थी। वो 100 सोल रेमिनेंट्स मिलकर पहले 50 में बदल गए थे और ये 50 सोल रेमिनेंट्स फिर एक दूसरे से टकराने लगे। ये प्रोसेस लगातार होती ही जा रही थी और देखते देखते सोल रेमिनेंट्स की गिनती भी कम होती जा रही थी। तभी आरव ने देखा कि एक बड़ा सोल रेमिनेंट 8 से 10 छोटे छोटे सोल रेमिनेंट्स को निगल रहा था। इसके बाद वो सोल रेमिनेंट से बना हुआ बादल खुलने लगा और उसमें से एक चमकदार तितली बाहर आ रही थी। सोल एसेंस, मुझे सोल एसेंस मिल गया। आरव खुशी से पागल हो गया था। वो तुरंत अपने इस सर्वेंट क्लास सोल को अपने लाइटनिंग नेबुला के सेकंड स्टार तक ले गया और उस सोल एसेंस के वहां पहुंचते ही उसका सेकंड स्टार भी अपग्रेड हो गया। बस 5 मिनट और फिर मेरी लाइटिंग स्ट्राइक 4th लेवल तक पहुंच जाएगी। पता नहीं अपग्रेड होने के बाद मेरी इस स्पेल की शक्ति कैसी होगी। बहुत कम लोगों के पास 4th लेवल लाइटिंग स्पेल होती है, आरव ने एक्साइटेड होकर कहा।